हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी प्यारी कमल, नेचुरोपैथ हर्बलिस्ट। इस समय ब्रिस्बेन से काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज मुझे थोड़ा सा समय मिला तो मैंने सोचा कि चलो आज महिलाओं की समस्याओं पर बात करते हैं। ख़ास तौर पर 35-40 से ऊपर की, या यूँ कह लीजिए 40 वर्ष से ऊपर की महिलाओं की समस्याओं की, शारीरिक समस्याओं की बात करते हैं। रोग में नहीं कहना चाहूँगी, चलो बीमारियां कह लेते हैं, उनकी बीमारियों के बारे में बात करते हैं। कहने को 40 मैंने बोला है, लेकिन ये समस्याएं 40 से पहले भी शुरू हो जाती हैं। और देखिए, मैंने पता है क्या किया है, मैंने एक लिस्ट बना ली है, और वो लिस्ट जो है इतनी लंबी बन गई है, यहाँ पे चली, फिर इधर चली और फिर इधर चली। इतनी सारी समस्याएं जो मुझे याद आई, जो समय समय पर मेरी क्लिनिक में जो मेरी क्लाइंट्स लेकर आई, मैंने उन समस्याओं की एक लिस्ट बना ली। ज़्यादातर जो समस्याएं थी वो हार्मोन से संबंधित थी। 40 के आसपास की उम्र की महिलाओं की, कुछ महिलाएं 35-36 पे भी थी, पर ज़्यादातर 40 के ऊपर थी। जैसे बहुत सारी महिलाओं ने ये शिकायत की कि उनको माइग्रेन की शिकायत हो गई है ऑल ऑफ सडन, कहीं से सिर में दर्द रहता है, ख़ास तौर पे लेफ़्ट साइड पे थ्रोबिंग का मतलब लाइक इस तरह से अंदर से महसूस होता है, और कईयों को उल्टियाँ भी आ जाती थी इसी माइग्रेन के दौरान पे। 2-2 3 दिन छुट्टी लेनी पड़ती है उनको अपने ऑफिस से। बहुत सी महिलाओं ने यह शिकायत की कि उनके बदन में दर्द रहता है, सिर दर्द के साथ साथ पीछे नेक में दर्द रहता है, किसी के हाथों में, पाँव में, किसी की टांगों में। कमर दर्द वाले केस तो बहुत ही ज़्यादा थे। इसके अलावा बहुत सी लेडीज़ ने ये भी कहा कि हमारी स्किन जो है, त्वचा जो है, वो एकदम से सूखी हो गई है। आंखें भी, कई लोगों ने कहा, लेडीज़ ने कहा कि हमारी आंखें सूखी हो गई हैं। किसी ने कहा कि मुंह सूखा सूखा लगता है, सलाइवा कम बनता है। किसी ने कहा कि मुंह सूखा होने की वजह से दांतों पर मैल जमी महसूस होती है, मुंह से दुर्गंध उठने लगती है। किसी ने कहा कि मसूड़ों में बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, मसूड़ों में से खून भी निकलता है कई बारी। तो किसी ने कहा कि मेरे बाल झड़ने लग गए हैं। किसी ने कहा कि बाल सफ़ेद होने लग गए हैं, कि मेरी मदर के बाल सफ़ेद नहीं हैं, मेरे सफ़ेद होने लग गए हैं। किसी ने कहा कि मेरे नाखून टूटने शुरू हो गए हैं। किसी ने कहा कि नाखून के अंदर फंगस लगनी शुरू हो गई है। तो किसी ने कहा कि मेरे को ऐसे लगता है मेरी जैसे बोन्स में दर्द हो गया है, हड्डियां ही कमज़ोर मुझे फील होती हैं, कहीं भी हाथ लगाओ स्किन में दर्द नहीं होता, हड्डियों में दर्द होता है। तो ऐसे करते करते इतनी सारी, ये जो मैंने अभी आपको फ़ोटो दिखाई, इतनी सारी लिस्ट बन गई, और मैं इनको लिखती चली गई। यह तो मुझे मालूम ही है कि भारत में जो हमारे ग्रामीण एरियाज़ में जो लेडीज़ रहती हैं, उनको पहले से ही समस्याएं बहुत थी, बहुत साल पहले से ही मुझे मालूम था, और उनके पास कोई भी इस तरह की सहायता उपलब्ध नहीं थी कि आज सुबह ही दर्द हुई और उनको जल्दी से सहायता मिल गई और दोपहर तक वो ठीक हो गई। कितने कितने दिन तो वो लग जाते हैं कि कौन लेके जाएगा डॉक्टर के पास। और जो इन समस्याओं की जो मैं बात कर रही हूँ ना, इनके बारे में तो घर में कोई बातचीत भी नहीं होती है। उनको कई बार यह भी नहीं पता लगता कि असल में ये एक समस्या है, ये रोग है, ये बीमारी है, ये है क्या। मैं पूछूं भी किसी से या नहीं पूछूं। कई बार वो पूछ भी लेती हैं, सासू माँ से पूछ लेती हैं, या कोई बड़ी घर में जेठानी होती है, अपनी मदर होती है, उनसे पूछ लेती हैं। तो वो बुजुर्ग लेडीज़ कहती हैं, बेटा ये बीमारियां नहीं होती हैं, ये तो यूं ही रहती हैं और इनके किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार वो पति से बात करती हैं तो पति उनको हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ले भी जाते हैं, और फिर एक टेस्ट और दूसरा टेस्ट और तीसरा टेस्ट, इतने कई बार बीमारी ठीक हो जाती है, कई बार वो बदल जाती है, उसकी बजाय कुछ और हो जाता है। और कई बार दवाई भी मिलती है, पेन किलर भी मिल जाते हैं, दवाई भी मिलती है, ठीक भी हो जाती है। और कई बार घर में जो पति है या सास है, जो भी हैं, वो खिंच के बोल देते हैं कि तुम्हारा तो भैया रोज़ का काम हो गया, आज ये बीमारी हो गई, आज वो बीमारी हो गई है, रहने दो, हम नहीं कुछ कर सकते। और इसी तरह की सोच के चलते वो फिर बीमारी जो है आगे जाके
कुछ और ही बन जाता है, वो रोग बन जाता है या फिर सीरियस हो जाती है, फिर डॉक्टर से भी डांट पड़ती है कि और थोड़ा लेट आ जाना था, कैंसर बन जाती तभी आ जाना था। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि कई बार हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमें कब डॉक्टर के पास जाना है। चले जाएं तो कुछ समस्या होती नहीं, वो इतनी छोटी होती है कि मजाक बन जाता है। ना जाएं तो पता लगता है कि भैया ये तो अब कैंसर बन गया है। तो मैंने ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके लिख डाली और लिख लिख के पूरी एक पुस्तिका बना दी है मैंने, और उसका नाम रख दिया है 40 के बाद महिलाओं की बीमारियां एवं इलाज। अभी आपको मैं यहाँ पे भले ही इन पेजेस पे दिखा रही हूँ लिखी हुई, पर असल में और साथियों की मदद से हमने इन सारी चीज़ों को इस पुस्तिका में डाल दिया है, और मैंने इसको बड़ी आसान हिंदी में लिखा है ताकि कोई भी महिला अगर वो 5वीं 6ठी पास भी है उसको भी ये हिंदी समझ में आ जाए। वैसे तो ये काफ़ी समय से किंडल पर है, पर यह भी एक बात थी कि हर किसी के पास कंप्यूटर या फ़ोन पर इंटरनेट नहीं भी हो गांव में। मैंने सुना है कि इंटरनेट भी कभी कभी आता है गांव में, इसलिए इसको एक हमने बुक के रूप में भी बना दिया है। अगर आपके घर में आपकी मदर हैं, बहन हैं, भाभी हैं, आपकी वाइफ हैं, या आप खुद एक महिला हैं, तो यह पुस्तिका आप अपने लिए भी ले सकते हो और किसी को एज अ गिफ्ट भी दे सकते हो। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि यह पुस्तिका आपको एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाएगी। अब जैसे एक सीधी सी सिंपल सी बात है, माइग्रेन खास तौर पे 35 के आसपास की उम्र में हुआ, 36-37 की उम्र में, इसका हम ये नहीं कह सकते कि सभी को इसी उम्र में होगा, क्योंकि ये जो हार्मोनल चेंजेस हैं ये अलग अलग उम्र पे आते हैं। किसी को किसी उम्र पे आते हैं, किसी को किसी उम्र पर आते हैं। अंत में इन्हीं हार्मोन्स के घटते 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 मेनोपॉज पर पहुंचते हैं। अभी कई स्त्रियों को मेनोपॉज के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है कि मेनोपॉज क्या होता है। इस पुस्तिका में बताया गया है कि मेनोपॉज क्या होता है। इसकी 3 स्टेजेस बोली गई हैं, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज और फिर पोस्ट मेनोपॉज। तो पेरीमेनोपॉज में कौन से चेंजेस होंगे, मेनोपॉज के दौरान कौन से चेंजेस होंगे, और पोस्ट मेनोपॉज के दौरान क्या होगा, और सेल्फ हेल्प के लिए आप क्या कर सकते हैं। ये जो मैंने 80 पॉइंट्स अभी गिनाए थे, सभी पूरे 80 नहीं गिनाए थे, कम गिनवाए थे, लेकिन इस पुस्तिका में उनको मैंने 80 पॉइंट्स के रूप में लिखा है। उन 80 में से बहुत सी लेडीज को बहुत सारे हो जाते हैं। अब जैसे बालों का झड़ना है, ये कितना आम है, ज़रूरी नहीं ये मेनोपॉज के समय ही हो, पहले भी हो सकता है, लेकिन मेनोपॉज के समय भी होता है। ये एक अच्छी बात है कि औरतें कभी गंजी नहीं होती हैं, पर हाँ उनके बाल झड़ के कम हो जाते हैं और वो अच्छे नहीं लगते हैं। पुरुष एंड्रोपॉज के चलते उनको गंजापन हो सकता है, लेकिन कुदरत ने महिलाओं को ये एक तरह का वरदान दिया है कि वो गंजी नहीं होती हैं। तो उस समय बाल झड़ते हों तो उसके लिए हम क्या सेल्फ हेल्प कर सकते हैं, वो मैंने इस पुस्तिका में लिख दिया है। उसके लिए उबटन तक बनाने की विधि मैंने इस किताब में पेज नंबर 59 पर लिखी है। इसी समय के दौरान कुछ इस तरह के भी चेंजेस होते हैं जिसमें खिज, झल्लाहट, दुख, अवसाद कुछ भी होता है, गुस्सा, कई बार तो दांत भिजे हुए महसूस होते हैं, हमेशा जबड़ा ऐसे कसा रहता है, आप देखने वाले को नहीं दिखता, पर जब हम उसको ढीला करते हैं तो वी कैन फील कि ओहो ये तो बहुत देर से भिंचा हुआ था। डिप्रेशन के मरीजों में भी ये होता है, लेकिन पेरीमेनोपॉज में या मेनोपॉज के दौरान भी यह समस्या महिलाओं को आती है। उसके बारे में मैंने इसी पुस्तिका में पेज नंबर 56 पर लिख दिया है। पाँव में या पिंडलियों में दर्द रहना, यह इस उम्र की महिलाओं की एक बहुत कॉमन समस्या है। बहुत सारी लेडीज़ को
पाँव में दर्द रहता है, पिंडलियों में खास तौर पे दर्द रहता है, तो पेज नंबर 54 पर मैंने उसके बारे में बताया है। नाखून भुरभुरे होके टूटने लग जाते हैं, क्योंकि मेनोपॉज के दौरान या उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक बीमारी होती है, जो कि हड्डियों के कमज़ोर होने से होती है। थोड़ा सा गिरे और हड्डी टूट गई, तो जिस टाइम ये हो जाता है उस टाइम हम ज़्यादा कुछ उसमें नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको पहले से मालूम हो कि मेनोपॉज के दौरान या पेरीमेनोपॉज के से ही यह समस्या शुरू हो जाती है, तो हम काफ़ी यंग एज में अपने कैल्शियम का, विटामिन डी का ध्यान रखेंगे। और विटामिन डी तो धूप से मुफ्त में मिलता है। कैल्शियम दूध से, लस्सी से, केले से, बादाम से, बहुत सारी चीज़ों से मिल सकता है। जो दूध या केला या बादाम नहीं अफोर्ड कर सकते, लस्सी पी सकते हैं और फिर थोड़ी देर धूप में बैठे, धूप में काम किया, उससे इसकी कमी पूरी हो सकती है। जोड़ों में दर्द की समस्या बहुत ही आम है, तो पेज नंबर 49 पे जोड़ों के दर्द के बारे में बात की गई है कि खास तौर पे इसी उम्र में ये क्यों होता है और इसके लिए हम घर पे क्या इस तरह का काम कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं कि पहली बात तो जोड़ों का दर्द हो ही ना, और अगर हो गया है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। कई बार क्या होता है कि कमज़ोरी इतनी हो जाती है, थकावट, कि आप खड़े होते हो कुछ काम करने के लिए, सिर चकराने लग जाता है, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, सिर में दर्द लगातार रह रहा है पर समझ नहीं आ रही है। कई बार लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, सिर में ट्यूमर तो नहीं हो गए, पर अगर हमें जानकारी हो तो हो सकता है कि नज़र कमज़ोर हो रही है और थोड़ा सा अगर हम ग्लासेस लगवा लेंगे या कुछ इस तरह के अच्छे भोजन खाना शुरू कर देंगे, जैसे गाजर है, ब्लूबेरीज है, जामुन हो गए हैं, जो भी उस तरह के रंग वाली जो चीज़ें हैं वो मदद कर सकती हैं। अभी अगर शुरू ही हुआ है तो इससे आपको सहायता मिल सकती है, या फिर अगर काफ़ी देर हो गई है तो आपको ग्लासेस लगा देंगे डॉक्टर्स और आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा, चक्कर आना, सिर चकराना बंद हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि खून की कमी हो, खून में लाल रक्त कणों की कमी हो, डॉक्टर आपको चेक करके, टेस्ट करके बता देगा और आपको आयरन दे देगा, विटामिन B12 दे देगा, उससे ठीक हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यही बताया गया है इस किताब में कि इन समस्याओं से हम कैसे निपटें। इसी उम्र में क्या होता है, हमारा ब्लैडर जो होता है, मूत्राशय कमज़ोर हो जाता है, हंसते छींकते टाइम कई महिलाओं में जो है यूरिन लीक हो जाता है। तो इसमें एक्सरसाइज बताई गई है कि कब, किस उम्र से वो एक्सरसाइज हमने शुरू कर देनी है ताकि जो है उस तरह की कमज़ोरी ना आए। कई बार होता है कि नस पर नस चढ़ने लग जाती है, क्रैम्प्स जिसको हम बोलते हैं। मैंने भारत में जब मैं थी तब भी देखा था कि बहुत कॉमन है ये प्रॉब्लम, और छोटी सी प्रॉब्लम है, नस पे नस चढ़ गई है। अब इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं वो इस किताब में लिखा है। सिंपल सी चीज़ है कि मैग्नीशियम अगर हम ले लेते हैं तो उससे भी बड़ी सहायता मिल जाती है। अगर आप मैग्नीशियम नहीं लेना चाहते और क्या क्या कर सकते हैं वह भी इस पुस्तिका में लिखा है। तो मेरे ख्याल से खास तौर पर जब भारत में महिलाओं की सेहत आमतौर पर चुप्पी का विषय है, उस समय अगर हमारे पास से हमारी सेल्फ हेल्प की बुक है तो भले ही ये चुप्पी का विषय है, हम इस पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। ये चुप्पी का विषय नहीं होना चाहिए, इससे आपके घर का स्वास्थ्य जुड़ा है। आपकी घर की माता है या आपकी बहन है या आपकी भाभी है या आपकी पत्नी है, उसी के सिर पे तो सारा घर चल रहा है, और वही बीमार पड़ी है, उसके बारे में हम कोई जिक्र नहीं कर सकते हैं, जबकि सहायता जो है बहुत ही सिंपल है। तो इसको एक तो हम सामान्य बनाएं, इसको हुआ ना बनाएं, इसको हमें विस्पर की ज़रूरत नहीं है। सेहत है ना? हमारा शरीर है और ये सेहत है, क्योंकि महिला की सेहत ठीक नहीं होगी तो पूरा परिवार परेशानी में होगा। बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, कॉलेज वाले भी लेट हो सकते हैं, खाना नहीं बनेगा, सफाई नहीं होगी, महिला अगर काम काजी है तो काम पर जाने में भी दिक्कत होगी। तो आइए उनकी हम मदद करें और
ये कहाँ से मिलेगी इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अगर मैंने नहीं बताया है तो मैं फिर से बोल देती हूँ कि इसकी हिंदी मैंने अपनी तरफ से बहुत ही सिंपल लिखने की कोशिश की है और जानबूझ के मैंने इसको हिंदी में ही लिखा है। एक तो इंग्लिश में पहले से बहुत अवेलेबल हैं इस तरह की किताबें, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है हिंदी में लिखने का और सिंपल हिंदी में लिखने का इसलिए है कि जो गाँव में या कस्बों में जो महिलाएं हैं, जिनके पास ये जानकारी नहीं है, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जिनको रिसर्च नहीं करनी आती और जिनको यह नहीं पता है कि कौन सी जो जानकारी इंटरनेट पे है वो सही है या कौन सी बस ऐसे ही किसी ने लिख दी है, क्योंकि लोग कुछ भी लिख डालते हैं। बहुत साल पहले 10 साल पहले की बात है, एक पोस्ट लोगों ने डालनी शुरू कर दी थी कि गेहूं को 1 घंटा उबालिए फिर उसको अंकुरित कीजिए। किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि 1 घंटा जब गेहूं उबल जाएगी तो वो अंकुरित होगी भी, वो तो कुक हो गई। तो इस तरह की पोस्ट लोग डाल देते हैं, उसमें कुछ भी लिख देते हैं। वो अच्छी सही जानकारी नहीं होती है, उससे आपकी सेहत रिस्क में भी पड़ सकती है। इस पुस्तिका में भी जो भी लिखा हुआ है वो भी आपके इलाज करने के लिए नहीं है, सिर्फ आपको गाइड करने के लिए है। इलाज करने की जब नौबत आएगी तो आप अवश्य ही अपने चिकित्सक से बात करेंगे। इसमें मेरा भी ईमेल दिया हुआ है, मुझसे भी ईमेल करके पूछ सकते हैं। और अपने आप इलाज करेंगे तो उसके साथ खिलवाड़ भी नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपकी सेहत है, आपका जीवन है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह पुस्तिका आपकी मदद करेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।